हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बता चुके हैं कि सीक्वेंस से आप स्टडी करिए अगर आपको प्रॉपर सीखना है। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स को या अगर आप फ्रेशर हो और आप मैट्रिक्स को ठीक से सीखना चाहते हो तो आप सीक्वेंसली देखिएगा। सीक्वेंसली मतलब जैसे ये पार्ट 10 लिखा हुआ है तो इसके पहले पार्ट 1 2 3 डॉट 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 पार्ट 9 तक आपको अपलोड करके दिए जा चुके हैं, है ना। तो क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से डिपेंड हैं और आप डायरेक्ट बीच से देखोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। दूसरी बात कि फुल स्क्रीन व्यू पर देखें, है ना। मैं ये बात हर वीडियो में इसलिए बता देता हूं कि आप उसको ध्यान दो। अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो पॉसिबल हो तो लैपटॉप पर देखें, अगर मोबाइल है तो मोबाइल पर भी आप फुल स्क्रीन व्यू पर देखें। वॉइस आपको क्लियर आए इसके लिए आप ईयरफोन का यूज करें। तो ये इन बातों को ओबे करते हुए देखें तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके पहले पार्ट 9 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो अभी आइए देखते हैं इस पर थ्योरम। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है 10+2 स्टैंडर्ड पर या कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी इसका प्रूफ आ सकता है, जहां भी रिटन एग्जाम होता है वहां। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, आइए प्रूफ करते हैं। लिखा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ठीक, विद रियल नंबर्स इंट्रीज। मतलब जो एक मैट्रिक्स है ना, जिसके अंदर की इंट्रीज रियल है। आप जानते हो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, तो कुछ ऑपरेशंस हैं जो इमेजिनरी नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होते, इसलिए यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है थ्योरम में कि विद रियल नंबर इंट्रीज। ठीक, आगे क्या है, a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है ए नाम की तो a प्लस ए डैश याद है ना आपको, ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स हमें दी गई है ए नाम की उसका हम ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज बाई रो और कॉलम इंटरचेंज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरह लिख दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की तरह लिख दीजिए, इस तरह से तो ट्रांसपोज मिल जाता है। तो अगर मैट्रिक्स है कोई ए तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो और उसके बाद में उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो, a प्लस ए डैश कर दो, तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो सिमेट्रिक होगा। एंड अगर आपने माइनस कर दिया, a माइनस ए डैश कर दिया, तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो इस थ्योरम में एक तो ट्रांसपोज के बारे में चर्चा हुई और दूसरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सीक्वेंसली अगर आप देख रहे हैं तो आपको पीछे का कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप सबको मालूम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है और ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट थ्योरम के प्रूफ पर आते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। मतलब वो कहना चाहता है कि अगर एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स ले ली ए नाम की, कोई भी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, लेकिन है ना, ठीक है, यहां पर देखिए 2 3 5, चलिए 2x2 ऑर्डर की ले लेते हैं, 2 3 5 0। ओके, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। अब चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज मतलब जो फर्स्ट रो 2 3 है उसको एज ए फर्स्ट कॉलम लिख दिया, जो सेकंड रो है 5 0 उसको एज ए फर्स्ट कॉलम लिख दिया, ये ट्रांसपोज बन गया। अब चलिए हम a और a डैश को ऐड करके देखते हैं, a और a डैश को ऐड करके देखते हैं। तो 2 प्लस 2, दो मैट्रिक्स ऐड होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। ठीक है, तो 2 और 2 ऐड हो गया, 3 में 5 ऐड हो गया, 5 में 3 ऐड हो गया, सॉरी ऐड करना था, और 0 में 0 ऐड कर दिया। ठीक है, तो a प्लस ए डैश करने पर ये रिजल्ट आया। अब जरा इस रिजल्ट को चेक किया जाए क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आपने ऐसा किया किसी भी मैट्रिक्स के साथ, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो सिमेट्रिक होगा। तो देखें क्या सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी, जैसी फर्स्ट रो वैसे ही फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो भी 4 8, फर्स्ट कॉलम भी 4 8, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल, सेम सिमिलर। तो यहां सेकंड रो है 8 0, सेकंड कॉलम भी है 8 0। ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर।
तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। भाई क्यों भी थ्योरम है, आप प्रूफ करने जा रहे हो, उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई तो करके देखा जाए, क्योंकि इस स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे, उसका बेनिफिट उठाएंगे। इसको भी चेक करके देख लीजिए, अगर हम a माइनस ए डैश करते तो क्या होता। तो a और a डैश को माइनस करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते चलिए, मतलब जो एलिमेंट जिस प्लेस पे है उसी प्लेस वाले से माइनस करिए। तो 2 में 2 को माइनस कर दिया, 0 आ गया। 3 में 5 को माइनस कर दिया तो -2 आ गया। 5 में 3 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया, और 0 0 माइनस जो आया वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप जानते हो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है ना, कि अगर फर्स्ट रो है 0 -2 तो फर्स्ट कॉलम होगा 0 + 2। अगर सेकंड रो है +2 0 तो सेकंड कॉलम है -2 0। डायगोनल बेस पर 0 होना जरूरी है इसकी सिमेट्रिक के लिए, वो भी है। तो ठीक है, तो ठीक वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने कि जो स्टेटमेंट था वो सही स्टेटमेंट है। अब थ्योरम है, सही तो होनी थी, वो तो वेरीफाई कर रहे थे एग्जांपल से। लेकिन यहां पर वेरीफाई करने के लिए तो क्वेश्चन नहीं है, तो थ्योरम है, हमें तो थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, हाँ, अगर एग्जाम में इस तरीके से आ जाए कि बाय गिविंग या बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल प्रूव दैट, और उसके बाद आपसे कहा जाए कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए + a' सिमेट्रिक एंड a - a' स्क्यू सिमेट्रिक, तो फिर आप इस तरीके के एग्जांपल लेकर के आप इस तरह प्रूव करके उस चीज को दिखा सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। फिलहाल हमें क्या करना है कि आपने देखा कि जो नियम अभी आपने देखा उसी नियम को प्रूव करना है, थ्योरम को, एग्जाम्पल से नहीं, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से नहीं, बल्कि एक जनरल मेथड से, है ना। थ्योरम, हर थ्योरम इस तरह पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लेकर प्रूफ नहीं करेंगे, जनरल वे पर करेंगे। आइए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं इस क्वेश्चन, इस थ्योरम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि a + a' सिमेट्रिक होगा, उसके बाद सेकंड में ये इसकी सिमेट्रिक वाला प्रूफ कर देंगे। तो we are to prove that a + a' is symmetric, है ना। ये हमें प्रूफ करना है कि a + a' सिमेट्रिक है। हम इस a + a' को एक नाम दिए देते हैं, जैसे b नाम दे दो। भाई a भी एक मैट्रिक्स है, a' भी एक मैट्रिक्स होती है, दोनों को ऐड करने से भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। तो मान लिया उस मैट्रिक्स का नाम b है, a + a' वाली मैट्रिक्स को हमने b नाम दे दिया। मतलब जो हमें a + a' के साथ करना था प्रूफ, वही अब हम b के साथ प्रूफ कर सकते हैं। मतलब हमें a + a' को सिमेट्रिक प्रूफ करना था। नाउ वी विल प्रूव दैट b इज सिमेट्रिक। क्यों? ठीक है ना, हमें प्रूफ करना था a + a' सिमेट्रिक है, हमने a + a' को b मान लिया। हम प्रूफ करेंगे अब कि b सिमेट्रिक है। अब आप याद दिलाओ कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करोगे? जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन बताई गई थी उसी के आधार पर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि अगर कोई मैट्रिक्स है कैपिटल A, अगर वो सिमेट्रिक है तो a' = a, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद वो मैट्रिक्स ही होगी। मतलब ट्रांसपोज करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपने लास्ट क्लास में ये चीज देखी। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक, तो इस बात के लिए हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि b' = b। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि b' = b, तो प्रूफ हो जाएगा कि b सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक की यही प्रॉपर्टी है। तो आइए b' को b कैसे प्रूफ कर रहे हैं देखें। b' लेके चलते हैं। आपने b किसको एज्यूम किया? a + a' को, तो यहां b की जगह a + a' लिखा। ठीक, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं। आपने पहले b की वैल्यू लिखी, अब आप b पे डैश लगा दो। आपने इधर डैश लगाया तो आप उधर भी डैश लगा दो, जो वैल्यू लिखी है उस पर एक डैश लगा दो। ये b की वैल्यू थी, एक डैश इस पर लगाया तो एक होल डैश उस पर भी लगा दिया। ठीक, ओके। अब ये डैश को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब ये डैश दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस पर भी लग जाएगा, और जो यहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा है, a' लिखा है, ठीक, उसके ऊपर भी ये डैश लग जाएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि
डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है लास्ट क्लासेस में कि a प्लस बी होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, पढ़ा है ना आपने कि प्लस के केस में जब डैश डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दोनों पे बस अलग अलग पुट कर दिया जाता है। ओके, अब a डैश को तो ऐसे ही लिख दो आप, लेकिन a डैश का होल डैश इक्वल टू तो a होता है ना, ये भी प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर चुके हैं कि a डैश का होल डैश इक्वल टू a होता है, तो ठीक है हमने लिख दिया। अब a डैश प्लस a लिखा हुआ है तो अगर हम पहले a लिख लें फिर a डैश लिख दें तो कौन सा फर्क पड़ जाता है भाई, प्लस के केस में तो लिख सकते हैं ना, प्लस के केस में कम्यूटेटिव होल्ड होता है, मतलब a डैश प्लस a को a प्लस a डैश लिखा जा सकता है। अब लिखा क्यों, क्योंकि a प्लस a डैश वही है जिसको हमने एज्यूम किया था b नाम से, मतलब अब लिख सकते हो b, तो आप लेकर चले b डैश और आपने प्रूफ किया b, तो सिंस यहां पे लिख दे रहे हैं सिंस b डैश इक्वल टू b, तो देयरफॉर b इज सिमेट्रिक, ठीक है सिमेट्रिक लिख दीजिए पूरा, क्लियर। तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ हुआ। अब चलिए सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं कि a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसको जनरल लैंग्वेज पर प्रूफ करते हैं, वैसे ही होगा बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक के लिए जैसे होता है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती थी, अगर a सिमेट्रिक है तो a डैश इक्वल टू a, ऐसे ही अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a डैश इक्वल टू माइनस a, है ना, और हम लोग इसको प्रूव भी कर चुके हैं, प्रॉपर्टी है। खैर अब प्रूव करना है सेकंड पार्ट को, ठीक, तो लेट सेकंड पार्ट इसको कर देते हैं थ्योरम को कि लेट, अब इस बार हमें a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। तो वी आर टू प्रूव दैट, ये हम सेकंड पार्ट भैया कर रहे हैं, ठीक, तो उसी में थोड़ा करेक्शन किए दे रहे हैं, लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा से। तो सेकंड पार्ट के लिए वी आर टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो a माइनस a डैश को हमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो करें क्या, a माइनस a डैश को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, a माइनस a डैश को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, b भी एज्यूम कर सकते हैं, पिछले पार्ट में b एज्यूम कर लिया था, कोई और नाम दे दो। पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर एक ही थ्योरम में आप दोनों पार्ट प्रूफ कर रहे हो और एक बार आप b कह चुके हो a प्लस a डैश को, तो सेम थ्योरम में आप a माइनस a डैश को भी b कहते हो तो एक कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक, गलत कुछ नहीं है, आप b मान के भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप कोई और नाम दे दो क्योंकि वही थ्योरम सेम थ्योरम चल रही है, ठीक, तो इसलिए हमने इस बार a माइनस a डैश को कोई और नाम देना था तो c नाम दे दिया। तो अब चूंकि a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था और आपने a माइनस a डैश को c नाम दे दिया है, तो इसका मतलब है अब हमें c को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो c इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है हमें। लिख दें, ज्यादा लिखने की बचत नहीं करनी चाहिए, लिख दे रहा हूं, ठीक भैया। तो नाउ वी विल प्रूव दैट c इज स्क्यू सिमेट्रिक, a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था, उसको हमने c नाम दे दिया, तो हम c को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। और सो वी विल प्रूव दैट, तो इसके लिए हम क्या करें, अगर आप c को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हैं तो आप स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन c के ऊपर प्रूफ करके दिखा दो, और हम जानते हैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन होती है कि उसका ट्रांसपोज करने पर वही आता है वापस, लेकिन नेगेटिविटी के साथ, तो c डैश इक्वल टू माइनस c हमें प्रूव करना है। अब चलिए थ्योरम का प्रूफ देखा जाए, इसमें कर दें। तो इस बार क्या है भैया, प्लस की जगह पर आप लेके चलो माइनस, ठीक, इसी थ्योरम में आप देखिए हमने a माइनस a डैश को c माना था, वो हम लेके चले, ठीक। अब हम प्रूफ हमें ये करना है कि c डैश इक्वल टू माइनस c आ जाए, तो हमने c पर डैश लगाया, इधर डैश लगाया तो इधर भी होल्ड पे डैश लगाया, अब वो डैश को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और जो ये लिखा था a डैश उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और चूंकि ये माइनस है ना, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो भैया कि अगर हम भाई a माइनस बी होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश होता है,
मतलब प्लस में तो होता ही है, माइनस में क्यों होता है? क्योंकि आप a माइनस बी डैश को a प्लस माइनस बी ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, और अगर ऐसे लिख देते हैं तो फिर वही कह सकते हैं कि जैसे एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट होता था आप कर दीजिए, a पर डैश और माइनस बी पर डैश, यानी कि a डैश माइनस बी डैश, है ना। लेकिन इतना करने की नीड नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, आपको याद रखना है कि जैसे एडिशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता था डैश का, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपको ऐसे जरूरत नहीं है दिखाने की। तो a माइनस ए डैश के ऊपर एक डैश लगाया, अब ये डैश दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बिल्कुल लास्ट की तरह a डैश ऐसे ही लिख दिया, a डैश का होल डैश a आ गया, इस तरह आ गया आपका a डैश माइनस a, यहां तक आ लो। ठीक, a डैश माइनस a, और आपको c डैश बराबर प्रूफ क्या करना है? माइनस c। अब आप ध्यान से देखो, c आपने माना था a माइनस a डैश को, क्या यहां पर a माइनस a डैश नहीं ला सकते? हम ला सकते हैं ना, एक माइनस कॉमन ही तो करना है। यहां अगर माइनस कॉमन कर दिया तो ये हो गया a माइनस a डैश, यानी कि ये माइनस लिखा और a माइनस a डैश हमने अज्यूम किया था c को, यानी लेकर चले आप c डैश और प्रूफ हो गया माइनस c। क्लियर? तो सिंस c डैश इक्वल टू c, तो देयरफॉर c इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? c डैश इक्वल टू माइनस c आ गया, इसलिए c स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हुआ। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ। लेकिन इसके स्टेटमेंट को आप लर्न कर लेना। भाई थ्योरम प्रूफ करने को आती है तो आप ऐसे करोगे, लेकिन इसके स्टेटमेंट को हम अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। आपको याद रखना है कि कोई मैट्रिक्स है तो उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे हमेशा सिमेट्रिक आएगा, और उसमें उसके ट्रांसपोज को माइनस करोगे हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक, देखें आप कितना याद रखते हैं, क्योंकि जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो आप अपने को टेस्ट करिएगा कि आपको ये बात कितना याद रही। तो ठीक है भैया, इसको यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक, ओके, थैंक यू।